गांव के एक कोने में स्थित एक छोटा सा घर था, जहां भोली नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। भोली नाम से ही उसकी मासूमियत छलकती थी। उसके माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था और तब से उसकी दादी ही उसकी देखभाल कर रही थी। एक दिन की बात है, जब भोली अपने घर के आंगन में खेल रही थी, तभी उसके दोस्त मोहन और राधा वहां आ गए। अरे भोली, चल नदी किनारे चलकर खेलते हैं। ठीक है, चलो, पर दादी से पूछना पड़ेगा। भोली अंदर जाकर दादी से पूछती है, दादी, मैं मोहन और राधा के साथ नदी किनारे खेलने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। तीनों दोस्त नदी किनारे पहुंचते हैं और वहां खेलना शुरू कर देते हैं। खेल खेल में समय का पता ही नहीं चला। तभी अचानक मौसम बदलने लगा और बादल घिरने लगे। अरे, लगता है बारिश आने वाली है, हमें घर लौटना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो। चलो जल्दी चलते हैं। तीनों तेजी से घर की ओर बढ़ते हैं। घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो जाती है। सभी भीगते भीगते घर पहुंचते हैं। भोली जब घर पहुंचती है तो दादी चिंतित दिखती है। कहाँ रह गई थी? इतनी देर हो गई है। माफ करना दादी, खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना। भोली ने दादी की बात मान ली और कपड़े बदलने चली गई। इस घटना के बाद भोली ने हमेशा ध्यान रखा कि समय पर घर लौट आए। एक दिन की बात है, गांव में एक मेला लगने वाला था। सभी बच्चे और बड़े मेले की तैयारी में लगे थे। भोली, तुम मेला देखने चलोगी ना? हाँ हाँ, मैं जरूर चलूंगी। दादी भी भोली को मेला दिखाने के लिए तैयार हो गई। मेला गांव के मैदान में लगा था। भोली और उसके दोस्त मेले में खूब मस्ती कर रहे थे। भोली, ये देखो कितनी सुंदर गुड़िया है, चलो इसे खरीदते हैं। हाँ, ये तो बहुत प्यारी है। भोली ने गुड़िया खरीदी और उसे बहुत खुशी हुई। मेले में एक झूला भी लगा था, जिसे देखकर सभी बच्चे वहां जाने की जिद करने लगे। चलो झूला झूलते हैं। ठीक है, चलो। तीनों दोस्त झूले पर चढ़ गए और झूला झूलने लगे। वे इतनी मस्ती कर रहे थे कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक से भोली का ध्यान अपनी दादी पर गया। अरे, मेरी दादी कहाँ गई? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। चिंता मत करो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। तीनों दोस्त ने मिलकर मेले में दादी को ढूंढना शुरू किया। बहुत देर तक खोजने के बाद उन्हें दादी एक दुकान के पास बैठी मिली। दादी, आप यहाँ कैसे? बेटा, मुझे लगा तुम खो गई हो, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई ताकि तुम मुझे आसानी से ढूंढ सको। भोली ने दादी को गले लगा लिया और उनके साथ घर लौट आई। इस घटना के बाद भोली ने तय किया कि वह कभी भी अपनी दादी को अकेला नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बीत गया। भोली अब बड़ी हो चुकी थी और स्कूल जाने लगी थी। उसका स्कूल गांव से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए उसे रोज पैदल चलकर जाना पड़ता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो बहुत परेशान दिख रहा था। दादाजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? बेटा, मैं यहाँ नया हूँ और मुझे घर का रास्ता नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप कहाँ रहते हैं? बूढ़ा आदमी ने अपना पता बताया। भोली ने उन्हें घर पहुंचाने का जिम्मा लिया और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद दादाजी। भोली जब घर पहुंची तो दादी ने उससे देरी का कारण पूछा। भोली ने दादी को पूरा किस्सा बताया। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। जी दादी। गांव के सभी लोग भोली की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के सबसे पुराने मंदिर की मरम्मत का काम पूरा हुआ था और वहां एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। भोली भी अपनी दादी के साथ वहां पहुंची। हम सब आज यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। इस मंदिर की मरम्मत के लिए
गांव के सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। समारोह के अंत में मुखिया ने सभी लोगों का धन्यवाद किया और विशेष रूप से उन बच्चों की तारीफ की जिन्होंने अपनी मदद से इस काम को आसान बनाया। हमारे गांव की बच्ची भोली ने इस कार्य में विशेष योगदान दिया है। मैं चाहता हूं कि वह यहाँ आए और हम सबके साथ अपना अनुभव साझा करे। भोली मंच पर आई। नमस्ते, मेरा नाम भोली है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस काम में मदद करने का मौका मिला। मेरी दादी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और मैं उनकी बात मानकर यहाँ आई थी। मुझे गर्व है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर पाई। धन्यवाद। सबने तालियों की गड़गड़ाहट से भोली का अभिनंदन किया। समारोह के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट आए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है भोली। तुमने सचमुच मेरी बातें सही मायने में समझी हैं। धन्यवाद दादी, ये सब आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। इस तरह भोली अपने जीवन में सच्चाई और नेकी के मार्ग पर चलती रही। उसकी दादी की शिक्षा और उसकी खुद की मेहनत ने उसे गांव की सबसे प्यारी और प्रिय बच्ची बना दिया था। भोली का जीवन एक उदाहरण बनकर रह गया था कि कैसे एक छोटी बच्ची भी अपनी मासूमियत और सच्चाई से सबका दिल जीत सकती है। समय बीतता गया और भोली अब बड़ी हो चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने गांव की सेवा को भी जारी रखा। उसने अपने गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। गांव के लोग उसकी इस पहल की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। भयंकर बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। भोली और उसकी दादी भी गांव के अन्य लोगों के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। बाढ़ के बाद गांव की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। कई घर टूट गए थे और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे। गांव में खाने पीने की समस्या भी हो गई थी। ऐसी स्थिति में भोली ने गांव के लोगों की मदद करने की ठानी। हम सबको मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। गांव के लोग भोली की बात मानकर एकजुट हो गए और सब मिलकर राहत कार्य में जुट गए। भोली ने अपनी पाठशाला को राहत शिविर में बदल दिया जहां बेघर लोगों को शरण मिल सके। उसने खाने पीने की व्यवस्था भी की। गांव के सभी लोग उसकी मदद से बहुत खुश हुए। भोली, तुमने जो किया है उसकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है। तुमने हम सबकी बहुत मदद की है। ये हम सबने मिलकर किया है। अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। भोली की इस मेहनत और सच्चाई ने सभी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। बाढ़ का पानी भी उतर गया और लोग अपने घरों को लौटने लगे। गांव के लोगों ने मिलकर फिर से अपने घरों को बसाया। भोली और उसकी दादी भी अपने घर लौट आई। दादी ने भोली की तरफ देखकर कहा, तुमने सचमुच अपने नाम को सार्थक किया है। तुम भोली हो, लेकिन तुम्हारी समझ और सच्चाई ने सबका दिल जीत लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। भोली ने दादी को गले लगा लिया और कहा, दादी, ये सब आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। मैं हमेशा आपकी बातों का पालन करती रहूंगी। इस तरह भोली ने अपनी सच्चाई, मेहनत और नेकदिली से अपने गांव का नाम रोशन किया। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई और सभी लोग उसे आदर और प्रेम से देखते थे। भोली की मासूमियत और उसकी सच्चाई ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।